नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ अभिनव और स्वागत करता हूं आपका आप ही के यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त वैकेंसी लेकर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए फिर से आज के इस नए वीडियो में। जो कि पद यहाँ पर रखा गया है 1061 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, जो कि एडमिन और अलाइड के अंतर्गत आपका पोस्ट होने वाला है। यह जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आज के इस वीडियो में उम्र क्या मांगा गया है, सैलरी कितना रहने वाला है, एज क्या मांगा गया है, सिलेबस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, सारा कुछ जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे हमारी यूट्यूब फैमिली ग्रो हो सके, बढ़ सके। तो यहाँ पर लिखा होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO। यहाँ पर लिखा होगा रिक्रूटमेंट ऑफ 1061 वैकेंसी फॉर द वेरियस पोस्ट। बहुत सारे पोस्ट हैं, है ना। एडमिन और अलाइड के अंतर्गत आपका जो पोस्ट है वो होने वाला है। आगे देखेंगे कि वैकेंसी कौन कौन सी है, कौन कौन से पोस्ट में है। यहाँ पर लिखा होगा ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो 7 नवंबर 2022 से इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट है। 7 दिसंबर 2022 को इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म भरने का। और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं, है ना, टायर 1 के अंतर्गत, उसका डेट जो है अनाउंस नहीं किया गया है। उसका डेट DRDO के ऑफिशियल वेबसाइट में अनाउंस किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1 के अंतर्गत यहाँ पर लिखा होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आवश्यक क्वालिफिकेशन है ना, शैक्षणिक योग्यता जो जरूरी है वो यहाँ पर दिया हुआ है। पोस्ट का नाम दिया हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं, जैसे कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, है ना, स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंतर्गत इंग्लिश टाइपिस्ट के लिए, है ना, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए, है ना, इंग्लिश टाइपिंग के लिए। तो बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। और यहाँ पर लिखा होगा सेकेंड कॉलम में एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। और अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि स्किल हो गया, स्किल टेस्ट हो गया, है ना। और क्या यहाँ पर रखा गया है, और यहाँ पर रखा गया है फिजिकल फिटनेस क्या मांगा गया है, सारा कुछ जानने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा होगा एज लिमिट, तो एज क्या मांगा गया है ये जो है 4th कॉलम में लिखा हुआ है। यहाँ पर पहला देख लेते हैं, जो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है JTO, है ना, पे लेवल 6 के अंतर्गत 35,400 से 1,12,400 तक जो है सैलरी रहने वाला है। पे मैट्रिक्स मास्टर डिग्री होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, हिंदी या फिर इंग्लिश में, है ना। हिंदी इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। और एज जो मांगा गया है वह है 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख पाएंगे स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंतर्गत इंग्लिश टाइपिंग में, है ना, बैचलर डिग्री होना चाहिए कोई भी यूनिवर्सिटी से। स्किल टेस्ट में अगर बात करें तो 100 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, है ना। ट्रांसक्रिप्शन जो है 40 मिनट का समय दिया जाएगा, इंग्लिश में होगा। और जो टेस्ट होगा वो होगा कंप्यूटर में ओनली, है ना। 30 साल से अधिक जो है एज नहीं रहनी चाहिए। पे लेवल 4 के अंतर्गत बात करते हैं तो 25,500 से 81,100 रुपये यहाँ पर देने वाले हैं। पे मैट्रिक्स होगा उतना। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंतर्गत इंग्लिश टाइपिंग में 12वीं क्लास पास होना चाहिए, है ना। ये तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अदर क्वालिफिकेशन में अगर बात करें स्किल टेस्ट में, तो यहाँ पर देख पाएंगे 80 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश टाइपिंग में। 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। पे लेवल 2 के अंतर्गत, है ना, 19,900 से 63,200 पे लेवल होने वाला है, पे मैट्रिक्स होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A इंग्लिश टाइपिंग के अंतर्गत 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट में अगर बात करें तो 35 वर्ड पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। एज लिमिट की बात कर लेते हैं तो 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। यहाँ पर देखते हैं, आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट A हिंदी टाइपिंग के अंतर्गत बात कर लेते हैं तो 12वीं पास होना चाहिए। स्किल टेस्ट में अगर बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट जो है ना, हिंदी टाइपिंग में होनी चाहिए। यहाँ पर 18 से 27 साल एज मांगी गई है। स्टोर असिस्टेंट A इंग्लिश टाइपिंग में बात करें तो 12वीं पास होना चाहिए, है ना। 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में। 18 से 27 साल एज मांगा गया है। स्टोर असिस्टेंट A हिंदी टाइपिंग में 12वीं क्लास पास होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड। 18 से 27 साल एज मांगी गई है। सिक्योरिटी असिस्टेंट, यहाँ पर देख पाएंगे 12वीं पास जिसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिक्योरिटी असिस्टेंट A के लिए 12वीं पास होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी कोई भी बोर्ड से चलेगा। फिजिकली फिट होना चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, 18 से 27 साल एज होनी चाहिए।
वहीं अगर बात कर लें तो व्हीकल ऑपरेटर ए के अंतर्गत 10वीं पास हैं, फिर भी इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए आपके पास, 2 व्हीलर 3 व्हीलर लाइट एंड हैवी व्हीकल का, नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म का, है ना। एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 3 ईयर का, और 27 साल से अधिक आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देख पाएंगे फायर इंजन ड्राइवर ए के अंतर्गत 10वीं पास होना चाहिए, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, 2 व्हीलर 3 व्हीलर, है ना। लाइट एंड हैवी व्हीकल चलाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होना चाहिए ट्रैफिक रेगुलेशंस का, फिजिकली फिट होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। फायरमैन के लिए अगर बात कर लें तो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए 10वीं स्टैंडर्ड का, है ना। फिजिकली फिट होना चाहिए, तो इसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। 18 से 27 साल आपकी एज मांगी गई है। यहाँ पर देख पाएंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ वैकेंसीज, तो वैकेंसी का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, कौन से पोस्ट के लिए कितने पद रखे गए हैं, है ना। कौन से कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं, टोटल यहाँ पर देख पाएंगे, 1061 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। तो देख लेते हैं, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर JTO के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 33 रखे गए हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंतर्गत, है ना, इंग्लिश टाइपिंग में 215 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के अंतर्गत इंग्लिश टाइपिंग में 123 पोस्ट रखे गए हैं टोटल। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग के अंतर्गत अगर बात करें तो 250 पोस्ट रखे गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग में 12 पोस्ट रखे गए हैं। स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग में यहाँ पर देख पाएंगे 134 पोस्ट रखे गए हैं। स्टोर असिस्टेंट ए के अंतर्गत 4 पोस्ट रखे गए हैं। सिक्योरिटी असिस्टेंट ए के अंतर्गत 41 पोस्ट रखे गए हैं। व्हीकल ऑपरेटर के अंतर्गत ए के अंतर्गत यहाँ पर 145 पोस्ट रखे गए हैं। फायर इंजन ड्राइवर के लिए 18 पोस्ट है। फायरमैन के लिए यहाँ पर 86 पोस्ट हैं। तो टोटल 1061 पोस्ट यहाँ पर रखे गए हैं। अगर कैटेगरी वाइज बात कर लें, है ना, SC के लिए यहाँ पर टोटल यहाँ पर 71 पोस्ट हैं, 40 पोस्ट हैं SC के लिए। ST के लिए, OBC के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 204 पोस्ट है। EWS के लिए अगर बात कर ले तो 67 यहाँ पर पोस्ट रखे गए हैं EWS के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए UR अनरिजर्व के लिए यहाँ पर देख पाएंगे 679 पोस्ट रखे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 1061 पोस्ट रखे गए हैं। तो नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा यहाँ पर हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है इस पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे, है ना। आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो और चलते हैं आगे। यहाँ पर लिखा होगा एग्जामिनेशन सिटीज़, यहाँ पर दिखा होगा 3.4 में एग्जामिनेशन सिटीज़, यहाँ पर जितने भी एग्जामिनेशन सिटीज़ हैं उनमें एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर देख पाएंगे 3.8 में टायर 2 के अंतर्गत जो होगा स्किल या फिर फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो होगा, कैपेबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, जहाँ भी एप्लीकेबल है वो जो टेस्ट होगा वो किस प्रकार से होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिजिकल मेजरमेंट में, है ना, हाइट विदाउट सूट जो है मेल के लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। फीमेल के लिए जो है 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। चेस्ट अगर बात कर ले तो 81 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, फीमेल के लिए लागू नहीं है ना। चेस्ट एक्सपेंशन तो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट की अगर बात कर लें, मेल के लिए 50 किलोग्राम मिनिमम होनी चाहिए, फीमेल के लिए 45 किलोग्राम मिनिमम वेट जो है होनी चाहिए। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दिया हुआ है। फिजिकली एंडोरेंस जो टेस्ट होगा मेल के लिए, रनिंग आपको दौड़ना है 1600 मीटर 7 मिनट में। वहीं अगर फीमेल के लिए बात कर लेते हैं तो आपको दौड़ना है 800 मीटर दौड़ना है, 5 मिनट का समय दिया जाएगा। सेकेंड नंबर में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 63.5 किलोग्राम, है ना, कैरी करके चलना है। वेट आपको 183 मीटर, है ना, 96 सेकेंड में आपको करना है। ओनली फॉर फायरमैन पोस्ट के लिए है। 2.5 मीटर जो है क्लाइंबिंग करना है ना, आपको चढ़ाई करना है वर्टिकल रोप में, ऊर्ध्वाधर में, है ना। 15 आपको सिटअप्स लगाने हैं या फिर लॉन्ग जंप करना है 2 मीटर का। सेक्शन नंबर 4 में यहाँ पर लिखा होगा सिलेक्शन प्रोसेस। तो पहला होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टायर 2 के अंतर्गत होगा स्किल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है तो टाइपिंग स्किल आपका टेस्ट हो जाएगा, है ना। अगर आपने फायरमैन के लिए किया हुआ है तो फिजिकल फिटनेस कैपेबिलिटी टेस्ट, ये आपका सेकेंड टायर हो जाएगा। नोटिफिकेशन में आगे चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा होगा CBT प्रोविजनल सिलेक्शन, यहाँ पर लिखा होगा
पोस्ट कोड यहाँ पर दिया हुआ है, स्कोप ऑफ एग्जामिनेशन सिलेबस है ना। 40 क्वेश्चन होगा जर्नल हिंदी में, 40 क्वेश्चन होगा जर्नल इंग्लिश में, सामान्य हिंदी सामान्य इंग्लिश होगा। 75 क्वेश्चन होगा क्वांटिटिव एप्टीट्यूड से, रीजनिंग एबिलिटी से, जर्नल अवेयरनेस से, जर्नल इंग्लिश से। तो यहाँ पर देख पाएंगे 80 मैक्सिमम मार्क हो गया, 75 यहाँ पर, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा है ना। 60 मिनट यानी कि 2 घंटे का इसमें समय मिलेगा आपको। स्किल फिजिकल फिटनेस में कितने नंबर का है, तो यहाँ पर जितने भी फिजिकल फिटनेस होगा उसमें नंबर नहीं दिया जाएगा आपको है ना। डिस्क्रिप्टिव टाइप जो ऐसे राइटिंग और ट्रांसलेशन होगा उसमें 200 नंबर का होगा, 2 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो नोटिफिकेशन में बस इतना ही है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने कवर किया हुआ है। अब जानते हैं कि इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कैसे करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया होगा stockreaders.com का, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जो कि stockreaders.com का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर लिखा होगा DRDO है ना, कैप्टन 10 रिक्रूटमेंट 2022। DRDO में अब निकली 1061 पदों पर भर्ती, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे आ जाना है आपको। नीचे आने के बाद यहाँ पर लिखा होगा डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मैंने पूरे डिटेल में आपको बताया है अभी, वो खुल जाएगा। यहाँ पर देख पाएंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर कैप्टन 10 है ना, DRDO यहाँ पर लिखा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट रहेंगे आप कमेंट करिए, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन, इसी प्रकार के अपडेट्स हम लाते रहते हैं इस चैनल पर।